हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली कंटेंट बनाता हूँ मार्केट एनालिसिस के ऊपर। इंग्लिश वीडियो ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी वीडियो यूट्यूब पे। आपको ये दोनों ही लिंक मिल जाएंगी, डेली मिलेंगी ऑन माय टेलीग्राम। इस टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कस करते हैं लॉट ऑफ थिंग्स लाइक चार्ट पोस्ट करते हैं। एंड आप लोग चार्ट पोस्ट कर सकते हो, ट्रेड्स लेते हैं, जैसे आज लेमन ट्री की हम लोगों ने ट्रेड ली थी, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबको चढ़ाता हूँ फटाफट। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है कि एक बहुत अमेजिंग ट्रेंड लाइन है ये। बहुत ही अच्छी और अमेजिंग ट्रेंड लाइन है जिसपे सपोर्ट ले लेके बार बार स्टॉक क्या करता है, यहाँ आता है सपोर्ट लेता है, फिर आता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर इस रेजिस्टेंस को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न से ब्रेकआउट करता है, उस पर डिमांड क्रिएट करता है। एक कन्फ्लुएंस सर्किल है, मल्टीपल टाइम इस कन्फ्लुएंस सर्किल के ऊपर यहाँ ट्रेड करता है, काफी सारी विक्स बनाता है, कंसोलिडेशन होता है एंड विक्स के ऊपर निकल जाता है, ब्रेकआउट दे देता है। फिलहाल मुझे पीछे के लेवल्स अगर देखे जाए तो ये लेवल और ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं एज पर माय टारगेट्स। ठीक है, और बहुत ऊपर के लेवल्स देखे तो डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइस यहाँ से। ठीक है, तो अगर टॉप लेवल्स की बात करें तो मुझे 50% का मोमेंटम भी दिख रहा है कि जो अचीवेबल लग रहा है। ठीक है फिलहाल तो। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, अब इन सब लाइंस को हटाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है कि स्टॉक ने एक बहुत ही अमेजिंग पैटर्न, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वो पैटर्न अनफोल्ड हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया तो रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस एंड फाइनली वहां से ब्रेकआउट दिया है। तो कोई एक ऐसी चीज हुई है स्टॉक में जो कि वो नहीं हो रही थी। नीचे मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है, और ये वीकली ट्रेंड लाइन है तो थोड़ी इनअप्रोप्रिएट लग रही होगी डेली टाइम फ्रेम पे, बट वीकली टाइम फ्रेम पे परफेक्ट है। ग्रेट कंसोलिडेशन ऑन हायर साइड पे ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है अगर देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे तो एक अच्छा देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्यूम भी हो रखा है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है एक अच्छे मोमेंटम के लिए तैयार है, एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन सम पोजीशंस इन इट। टारगेट्स की बात अगर करें तो मेरा पहला टारगेट विल बी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस पैटर्न के हिसाब से जो हायर पैटर्न है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 9% का मोमेंटम मिल रहा है एंड 7% का एसएल है मेरा, एंड 9 to 10% का मेरा कैच रहेगा इन लेमन ट्री। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कैप्चर, इसमें कितना कैप्चर कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कल देखेंगे। ठीक है, बीईएल की बात करते हैं। बीईएल मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस आ गया है। यहाँ पे ट्रेड डिस्कस करी थी हमने टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, ट्रेडिंग व्यू पे भी काफी डिस्कशन हुआ था इस पे, और लोगों ने अच्छे 12-13% प्रॉफिट बुक भी करा। उसके बाद अब मैं बैठा हूँ कि यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट होगा तो फिर से एक 1:1 या 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड की एक यहाँ से ट्रेड इस तरीके से क्रिएट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि एक अच्छा नोडल सिस्टम बन रहा है। एंड अगर ध्यान से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम्स में आपको दिखाई देगा कि जो वीकली रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट के बाद, ह्यूज कंसोलिडेशन के बाद, अब डेली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं तो उसके बाद एक पैटर्न बना रहा है उसके ऊपर जिसका ब्रेकआउट कभी भी मिल सकता है। कीप एन आई ऑन बीएल। सिप्ला की बात करते हैं तो सिप्ला अमेजिंग पैटर्न, फिर से यट अगेन रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस, और एंगल जो ट्रेंड लाइन का है, इस काउंटर ट्रेंड लाइन का, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। वीकली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं, सेम जो कि मैंने आपको अभी बीएल पे दिखाया कि पहले एक वीकली लेवल्स क्रिएट हुए, फिर उसके ऊपर सस्टेन हो गया स्टॉक, फिर डेली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये स्ट्रांगली इस पर्टिकुलर मल्टीपल हिडन पैटर्न से निकलता है बाहर, सो एक बहुत अच्छी ट्रेड क्रिएट हो सकती है इन सिप्ला की। कंसोलिडेशन जो हुआ है स्टॉक में वो बहुत मैसिव है, काफी दिनों का कंसोलिडेशन है। अगर दिन आप गिनोगे, गिनने बैठोगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ 335, एक साल से भी ऊपर का कंसोलिडेशन है, क्योंकि ट्रेडिंग डेज ज्यादा हैं इसमें। ठीक है, ऑफ कोर्स हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता, क्योंकि सो 335 काफी ज्यादा है, तो इस तरीके का एक ब्रेकआउट दिखता है। बट अगर स्ट्रेट अवे दिखता है तो स्मॉल अमाउंट के साथ जाएंगे, और कंसोलिडेटरी साइन के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग मेजर क्वांटिटी उठा सकते हैं। डिश टीवी की बात करते हैं तो डिश टीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल जगह पे है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये फाइनली फिल हुआ है, ये गैप आके अब जो ह्यूज गैप क्रिएट करा था इसने, दैट गैप वाज अराउंड 10% का गैप जो क्रिएट करा था, वो आज जाके, मतलब अब कुछ ही दिन पहले जाके फिल हुआ है परफेक्टली। अगर ऊपर के लेवल्स पे देखें, मल्टीपल 2 to 3 रिजेक्शंस, नीचे 2 to 3 4 रिजेक्शंस, और फिर ये कैप डाउन हुआ, ब्रेक अवे
गैप डाउन हुआ यहाँ पे एंड आपको एक रिजेक्शन मिलता है, फिर नीचे आता है, डबल बॉटम बना देता है उस जगह पे इस तरीके से, एंड अगर इसका एक ब्रेकआउट मिलता है डबल बॉटम का इस तरीके से यहाँ पे, एंड ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है इस फ्लैग पैटर्न की, वो ब्रेकआउट होती है, तो यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम लोग टॉप लेवल्स तक की, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, डिश टीवी की बनाए। सप्लाई डिमांड का गेम खेलना है, डेल्टा कॉप में स्टॉक नीचे आए तो बाय करो, ऊपर आए तो सेल करो, नीचे आए तो बाय करो, ऊपर आए तो सेल करो, नीचे आए तो बाय, ऊपर आए तो सेल करो, स्टॉक नीचे आ चुका है, एसएल हम इसके नीचे रखेंगे और टारगेट्स हम इन लेवल्स का रखेंगे। तो इस तरीके से अपनी प्लान कर सकते हो ट्रेड। डिमांड्स पे है, अमेजिंग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक फिर से सस्टेन कर गया पूरी मार्केट फॉल को, सो वो एक बहुत बड़ा इशारा रहता है हमेशा। तो मैं 7% का एक टारगेट लेके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहूँगा इन लेवल्स पे 17% का। तो देखते हैं अचीव कर पाते हैं कि नहीं। मूविंग अहेड वी हैव एस्ट्रा माइक्रो की भी बात करें तो अच्छे सब डिमांड्स पे है। कैसे ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन अबव दैट रेजिस्टेंस जो कि अब डिमांड में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद भी ब्रेकआउट। तो मतलब जब भी ये उस लेवल पे आएगा तो कंसोलिडेशन दिखाएगा, वॉलेटिलिटी दिखाएगा, और जैसे ही एक स्पाइक आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब बायर्स इनिशिएट हो चुके हैं। बायर्स इनिशिएट हो चुके हैं यहाँ से, तो एक स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं स्टॉक में। एक और पुल बैक आता है और ब्रेकआउट होता है, उसमें हम लोग और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब कॉल्स नहीं है, सो फोकस ऑन लर्निंग, कॉल्स नहीं है ये। आप अपना एनालिसिस जरूर करिएगा, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। एक ब्रेकआउट होने दो इस पैटर्न का, तब एक सक्सेसफुल ट्रेड इनिशिएट होगी टॉप तक, बट तब तक के लिए हम छोटे मोटे अमाउंट्स में यहाँ पे हायर लोस वॉच करके इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक में। इन द चैनल ट्रेड करना है स्मॉल क्वांटिटी में, और आउटसाइड द चैनल ट्रेड करना है ह्यूज क्वांटिटी में। कि आईओसीएल अपना लास्ट स्टॉक है आज के लिए। वेरी गुड पैटर्न, ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा है और एक स्क्वीज पैटर्न बना रहा है। नीचे देखो, 1 1 2 3 4 5 टाइम्स ह्यूज सपोर्ट मिला है, एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रेजिस्टेंस मिला है, ऊपर नोडल रेजिस्टेंस। तो एक 10-11% की एक कैंडल यहाँ पे अगर आती है तो हम उसके टॉप पे अराउंड अराउंड ट्रेड लेंगे, उसके नीचे एसएल रखेंगे, और टॉप लेवल्स तक 20-21% तक के टारगेट्स लेने की ट्राई करेंगे। उससे भी ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर ये ब्रॉडनिंग चैनल का ब्रेकआउट देता है, बट 1:2 सफिशिएंट रहेगा। एंड आई होप आपको ये मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो। फिलहाल अगर बाहर की मार्केट के बारे में बात करें तो अपनी मार्केट स्लाइटली डाउन है। डाउ जोन्स 200 पॉइंट्स ड्रॉप है, एंड डैक्स जो है साइडवेज है। अपनी मार्केट देखते हैं कैसी क्लोज होती है। विल मेक यू गाइस लर्न मोर, और उसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा कि या वीडियोस वर्थ इट हैं, वीडियोस देखने लायक हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? बाय द लाइक्स। सो कीप लाइकिंग द वीडियो, एमिंग फॉर 70 लाइक्स इन दिस वीडियो। लेट्स सी पूरे हो पाते हैं कि नहीं, देन वी विल सी कि और क्या क्या मैं डाल सकता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे डाउट्स पूछ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, उस पर हम कंप्लीटली एक्टिव कम्युनिटी है हमारी, एंड 24/7 मैं ऑनलाइन रहता हूँ। कई बार काम हो जाता है तो नहीं आंसर कर पाता हूँ, बट मोस्टली मैं कर लेता हूँ आंसर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा कल आएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे।